उचित मार्ग में अगर आप काम कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं तो आप जरूर सफल हो जाइएगा। उसके साथ साथ लगन होना चाहिए। कोई भी काम करने के लिए लगन होना चाहिए कि आप उस काम के प्रति कितना इंटरेस्टेड है। तो उस काम के प्रति इंटरेस्टेड और सच्ची निष्ठा और उचित मार्ग से आदमी क्या होता है, सफल होता है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम को करने में, तो फिर आप असफल हो जाते हैं। वहां पे आप क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ संगठन के बारे में और उनके मुख्यालय के बारे में। बहुत सारे संगठन हैं, विश्व संगठन मुख्यालय और उनके कार्यों के बारे में। तो उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कौन कौन से संगठन हैं जो पूरे वर्ल्ड पे काम करते हैं, और उनका मुख्यालय कहाँ है और उनका वर्क क्या है, ये सभी तमाम चीजों को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और ये जो मैं टॉपिक जो लिया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल फायरमैन का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका दरोगा का भी नोटिफिकेशन होगा और फिर बिहार पुलिस का भी नोटिफिकेशन होगा। बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे टॉपिक को उठाया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूनेस्को। यूनेस्को जो है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनेस्को का मुख्यालय नहीं जानते हैं, उसकी स्थापना वर्ष नहीं जानते हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसका फुल फॉर्म नहीं समझ पाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को है क्या, इसके बारे में। ठीक है, तो यूनेस्को जो है एक विश्व संगठन है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो फुल फॉर्म होता है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को जो है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग इसके मुख्यालय के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। देखिए इसका मुख्यालय जो है आपको पेरिस में है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, पेरिस में। मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपको, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस। कहाँ है, पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। और पेरिस जो है ये कहाँ पे है, फ्रांस में है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और उसके बाद आगे इसका स्थापना ईयर जो है, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था आपको 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था यूनेस्को का स्थापना जो था, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। और इसका मुख्यालय स्थान जो है वो क्या है, फ्रांस, पेरिस है। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग लेने वाले कुल कितने देश हैं, इसमें भाग लेने वाले कुल 193 देश है। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले कुल कितने देश हैं, 193 देश है। ठीक है, टोटल 193 देश। क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्वेश्चन इस तरह से बनता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ है आपको, पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ है भाई, लंदन में है, सॉरी फ्रांस में है। कहाँ है, फ्रांस में है। इसका स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका स्थापना जो हुआ था लंदन में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। और इसमें कुल देशों की संख्या, इसके कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, अब एक और चीज आता है, भारत जो है 1946 में, भारत जो है अब पूछ देता है कि यूनेस्को जो संगठन है उसमें भारत कब जुड़ा था, कब सदस्य बना था। तो भारत जो है 1946 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1946 ईस्वी में भारत सदस्य बना। पूछ देता है क्वेश्चन कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो भारत जो है 1946 ईस्वी को बना था। ठीक है, और इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। ठीक है, अब इसके कार्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसके काम क्या है। अब देखिए ये आपको यूनेस्को जो है इसका मुख्य कार्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक, देखिए ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। क्या है, घटक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है, घटक है, संगठन है। इसका मुख्य काम जो है शिक्षा, किसके बारे में, शिक्षा के बारे में।
एजुकेशन पहले ही मैंने यहाँ पे लिखा है, नेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। तो ये ज़्यादातर ये जो कार्य वर्क करता है वो एजुकेशन के बारे में वर्क करता है। प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान से रिलेटेड ये वर्क करता है। सांस्कृतिक संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। ये अगर कोई दंगा फसाद होता है तो उसको क्या करता है, ये शांत रहने के लिए या शांति प्रस्ताव के लिए ये क्या करता है, बढ़ावा देता है सभी देशों को। जैसे 193 देश है, इसमें सभी देश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुआ था, और ये कौन सी जगह पे हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। अब ये पूछता है कि भारत सदस्य कब बना, यूनेस्को का भारत जो है सदस्य कब बना था, तो 1946 ईस्वी में बना था। पूछ देता है कि यूनेस्को में कुल देशों की संख्या कितनी है, यूनेस्को में कुल देशों की संख्या जो है 193 है, ठीक है। कितना है, 193। आई होप यू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिसेफ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि यूनिसेफ क्या है, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहां से। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यूनिसेफ के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी, ठीक है। देखिए ये क्या, इसका काम जो है, इसका क्या काम था, इसकी स्थापना जो हुआ था आपको 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था, 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अब देखिए इसका काम क्या है, एक मिनट यहाँ पे कुछ छूट गया है, फंड छूट गया है, फंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, इसका काम क्या है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चे। अब देखिए कोई भी युद्ध होता है, अभी तो आपका चल रहा है यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, रूस का, ठीक है। तो उसमें जो भी बड़े जो होंगे या लड़ाई में होंगे, या उस देश की महिलाएं बच गई होंगी या बच्चे बच गए होंगे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य का जो सेवाएं उपलब्ध कराया था, वो कौन कराया था, यूनिसेफ कराया था। तो उसी समय में 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो था न्यूयॉर्क में था। कहाँ था, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसका फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब देखिए इसमें देशों की संख्या कितनी, इसमें इसके सदस्य कितने हैं, यूनिसेफ के टोटल जो सदस्य हैं आपको 192 है। कब है, 192 देश। इसके सदस्य देश कितने हैं, 192 सदस्य देश है। अब देखिए 1965 ईस्वी में इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब मिला था, 1965 में नोबेल पुरस्कार। 1965 में इस यूनिसेफ को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ये चिकित्सा और आपको बता दें सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ था, ठीक है। आपको तो मैंने बता दिया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जितने भी बच्चे जिनके युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के कुछ बच्चे बच गए थे, ठीक है। तो उनके चिकित्सा और खाना और स्वास्थ्य के लिए जो भी फंड उपलब्ध कराया गया था वो यूनिसेफ के थ्रू ही कराया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसमें कुल देशों की संख्या 192 है, और इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1965 ईस्वी को, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एफएडी का फुल फॉर्म जो होता है फूड एंड ड्रग्स होता है। इसकी स्थापना जो हुआ था आपको 24 अक्टूबर इसका जो 30 जून 1906 ईस्वी को हुआ था। इसकी स्थापना जो हुआ था 30 जून 1906 ईस्वी को हुआ था, ठीक है।
1906 ईस्वी को, 30 जून 1906 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना जो हुआ था 30 जून 1906 ईस्वी को हुआ था, और इसका 30 जून 1906 इसका मुख्यालय जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है इसका जो है न्यूयॉर्क में है। इसका नाम है मैनहट्टन। इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन में है। मैनहट्टन। इसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? कहाँ है? मैनहट्टन या न्यूयॉर्क में। अब देखिए जहां पे मैनहट्टन दिया रहेगा वहां पे आप क्या कीजिएगा? मैनहट्टन डालिएगा, और जहां पे न्यूयॉर्क दिया रहेगा वहां पे क्या डालिएगा? न्यूयॉर्क दीजिएगा। ठीक है, इसमें कुल देशों की संख्या जो है, आपको कुल देशों की संख्या 193 है। कितना इसमें कुल देशों की संख्या? 193 सदस्य देश 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 20 अक्टूबर सॉरी यहाँ पे 24 अक्टूबर हुआ, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है, और इसमें देशों की संख्या कितनी? 193। इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना जो हुआ था जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944। ठीक है, कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है डेविस माल्पस है। इसके अध्यक्ष लिख लीजिए आप। इसके अध्यक्ष जो है कौन है आपको बता दें? डेविस माल्पस। इसका अध्यक्ष जो है डेविस माल्पस। ठीक है, डेविस माल्पस। वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना जो हुआ था जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है, और इसके अध्यक्ष जो है डेविस माल्पस है। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविस माल्पस है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आगे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे और हम आपको बताएंगे यहाँ से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। इसमें किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए आप, उसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। चाहे आप बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बैंक का दीजिए, रेलवे का दीजिए, या आप इधर दरोगा का एग्जाम दीजिए, या बिहार पुलिस का दीजिए, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। या तो मुख्यालय पूछता है, नहीं तो स्थापना ये पूछता है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में जरूर बने रहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे ILO के बारे में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन LOBOUR, यहाँ पे थोड़ा सा UR, लेबर। ठीक है, ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका कब हुआ था स्थापना? 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना क्यों किया गया था? इसका स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? यह संगठन बनाने का उद्देश्य क्या था? ठीक है। और इसका कार्य क्या है? अब देखिए आप कहने से यहाँ से ILO कहने से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसने श्रमिकों को, मजदूरों के लिए ये बनाया गया था और मजदूरों के उसके दशा को सुधारने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए मजदूरों की दशा सुधारने के लिए तथा पूर्व रोजगार यानी पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का प्रोत्साहन करना, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मुख्य कार्य था जो मजदूरों की दशा को सुधारे और उसको पूरी मात्रा में रोजगार दे और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करे। ठीक है। कि कौन से इसमें कितने लेबर होने चाहिए और उसके सही उचित मात्रा में उचित उसको पैसा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहन राशि दिया जाए और उसके बाद उसको जितना वो काम करे उसको उतना मजदूरी दिया जाए। तो अभी तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे जितना मेहनत से काम करते हैं लेबर, उसके उचित मात्रा में या सही उसका मेहनताना नहीं दिया जाता है। ठीक है। यहाँ तक कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि लेबर का जो पैसा होता है उसको भी काट लेते हैं। ठीक है। उसी के पैसा में से काट के अपना घर चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है। तो उन्हीं के दशा को सुधारने के लिए ये क्या बनाया गया था? आपको 11 अप्रैल 1919 को क्या किया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, या स्विट्जरलैंड भी मिलेगा तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। एक ही बात हुआ। देखिए इसमें देशों की कुल संख्या जो है 187 है। इसमें देशों की कुल संख्या, सदस्य देश आप बोल सकते हैं, सदस्य देश 187। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 187 है। ठीक है। और इसके महानिदेशक जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक जो है, इनका नाम है गाय राइटर। क्या नाम है इसका? निदेशक जो है इसके, निदेशक गाय राइटर। क्वेश्चन इसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका मुख्यालय पूछता है तो आप जिनेवा डालिएगा। अब देखिए ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादातर उसका मुख्यालय जो है जिनेवा में भी है, जिनेवा में ही है, ज्यादातर जिनेवा में है। ठीक है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, भूल गए हो, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है। सभी का नहीं है जिनेवा में, मतलब 100 में आप समझ जाइए कि 60% जो है मुख्यालय जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो आप क्या बोलते हैं, मुख्यालय जो है वो जिनेवा में ही है। ठीक है। तो 60% आप चांस रखिएगा। ठीक है। अगर जिनेवा मार देते हैं, आप भूल गए हो, तो 60% चांस रखिएगा कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए और पूर्ण रोजगार देने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। और ये जो है 102 साल वर्ष पुराना है। 102 साल, ये कितना है? 102 वर्ष पुराना है। ठीक है। अभी तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी पूरे वर्ल्ड पे काम कर रहा है। ठीक है। और इसकी पूरे वर्ल्ड पे ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए, 1946 में 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम विशिष्ट अविफल मतलब अभिअंग बना था। ठीक है। 1946 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रथम विशिष्ट अविफल बना हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है और इसमें देशों की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 187। इसके निदेशक जो है गाय राइटर है। ठीक है। और इसका मुख्यालय जिनेवा है। बस इसमें इतना ही आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके लिए छूटेगा नहीं क्वेश्चन, हम आशा करते हैं। ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है।